कहते हैं कि बदलते वक्त के साथ अगर जो इंसान नहीं बदलता है तो उसको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रही? दरअसल आज की जो घटना है उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की ना सिर्फ इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए जाती है, बल्कि कई लोग जेल के सलाखों के पीछे भी चले जाते हैं। तो आखिर ये क्या मामला था? तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के वारदात में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के वारदात तक की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस सच्ची घटना को लेकर मैं आप लोगों के बीच रूबरू हुई हूँ, यह घटना बेहद हैरान कर देने वाली है, बेहद परेशान कर देने वाली है। मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बनारस। इसी बनारस का एक थाना लगता है चौबेपुर। इसी चौबेपुर थाने का एक छोटा सा गांव वरथला में रहने वाले सत्येंद्र सिंह 11 मार्च को वो अपने बाइक पे बैठते हैं, कहीं जा रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक पुलिया पे पड़ती है और जब उस पुलिया की तरफ उनका ध्यान जाता है तो देखते हैं कि उस पुलिया में पानी के साथ साथ एक महिला का शव भी बह रहा है। वो तुरंत अपने बाइक से उतरते हैं और साथ ही कई लोग को फोन करते हैं और साथ ही पुलिस को फोन करते हैं। कुछ देर में देखते ही देखते वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और साथ ही पुलिस की एक टीम आती है। डेड बॉडी को पानी से बाहर निकाला जाता है। कई लोगों से इस महिला के बारे में पूछा जाता है, बाकी किसी ने कुछ बताया नहीं, क्योंकि कोई पहचान ही नहीं रहा था। वो महिला जो थी, वो लड़की जो थी, जिसकी उम्र देखने से लगभग 19 से 22 साल की लग रही थी। अब सबने उसको पहचानने से इनकार कर दिया। पुलिस पहले तो डेड बॉडी को सीलबंद करती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही अब इसके बारे में जो कि जानकारी हासिल करने लगती है। बाकी ना ही कोई सबूत था, ना ही कोई सुराग था कि ये डेड बॉडी कहाँ से बहते हुए आई। अब पुलिस भी हैरान है, परेशान है। साथ ही कई थानों में पता करती है कि किसी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं, बाकी ऐसा कुछ नहीं सामने आता। पुलिस तभी प्रिंट मीडिया का सहारा लेती है और अखबार में इस लड़की के फोटो के साथ जो कि इसके बारे में जानकारी देती। अब जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, एक व्यक्ति जिसका नाम राजेंद्र होता है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल होती है, वो चोलापुर के गांव फोपा का रहने वाला होता है। वो इस थाने पे आता है और इस महिला की शिनाख्त करता है। दरअसल ये जो राजेंद्र रहता है, ये जो लड़की रहती है जिसकी उम्र लगभग 22 साल रहती है और इसका नाम सोनी रहता है। राजेंद्र बताता है कि वो उसकी जो है कि पत्नी की बहन है। अब जब इस लड़की की शिनाख्त करता है तो इसके अब घर वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। जब पुलिस इस लड़की के घर पहुंचती है, जिस सोनी के पिता का नाम दीनानाथ, जब इनके घर पहुंचती है तो पता चलता है कि सारे घर वाले ही फरार हैं, घर पे कोई नहीं। अब पुलिस को पहले तो शक था, बाकी अब पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि लग रहा है कि इस लड़की के मौत के पीछे, इसको मारने के पीछे घर वालों का ही हाथ। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। ये जो दीनानाथ है बेगहा गांव का रहने वाला होता है। अब गांव पे पूरा परिवार फरार। धीरे धीरे 20 दिनों का वक्त गुजर जाता है और जैसे ही 20 दिनों का वक्त गुजर जाता है, एक व्यक्ति थाने आता है और थाने आके 24 अप्रैल को वो बताता है कि मैं दीनानाथ के पूरे परिवार के बारे में तो नहीं बता सकता, बाकी उसके 2 भाइयों के बारे में बता सकता हूं कि जो कि इस दीनानाथ के साथ उस इलाके में मौजूद है। मुनरी गांव का जो है कि ये दोनों भाई मुनरी गांव में हैं और एक का नाम कन्हैया, एक का नाम रोशन और दीनानाथ, ये तीनों एक ही जगह पे मौजूद हैं। जब पुलिस ऐसा सुनती है तो उस गांव में दबिश देती और ये तीनों को वहीं से उठाती है। उठा के जब थाने ले आती है और जब दीनानाथ से पूछताछ होती है तो दीनानाथ
टूट जाता है, रोने लगता है और रोते हुए एक ऐसी कहानी बयां करता है जो कि बेहद हैरान कर देने वाली होती है। दरअसल दीनानाथ बताता है कि इसके पत्नी के अलावा इसके 4 बच्चे, जिसमें कि 3 बेटियां होती है। बड़ी बेटी की शादी कर दिया रहता है, दूसरी बेटी मीना, तीसरी बेटी सोनी, जो कि अपने ही इलाके से पढ़ रही होती। अब जैसे ही दोनों लड़कियां जवानी के दहलीज पे कदम रखती हैं, दीनानाथ इनके लिए रिश्ते तलाशने लगता है, और रिश्ते ऐसे तलाशने लगता है कि दोनों की शादी ये इकट्ठे कर दे। इसलिए 2 लड़कों की तलाश करने लगता है। तभी जो सोनी, वो एक बात अपने पिता के सामने कहती है कि ऐसा है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मैं शादी उसी के साथ करूंगी, आपके लाए हुए रिश्ते या आपके पसंद से मैं शादी नहीं करूंगी। इस पे दीनानाथ भड़क जाता है और भड़कते हुए कहता है कि तुम्हें तो शादी मेरे ही पसंद से करनी होगी, मैं तुम्हारी पसंद के लड़के से तुम्हारी शादी कभी नहीं करूंगा। अब ऐसा कहते हुए वो चला जाता है। 2-3 दिन का समय गुजरता है। इस घटना से एक दिन पहले उसके यहाँ रिश्तेदार कुछ आने वाले रहते, अपनी लड़कियों को धमकाता है और कहता है कि ऐसा है कि तब तुम लोग अपना मुंह बंदी रखना है, क्योंकि रिश्तेदार आ जा रहे हैं देखने के लिए, और दोनों तैयार हो जाओ। इस पे जो सोनी रहती है एक बार फिर से यही बात कहती। दीनानाथ धमकाता है, धमकाते हुए बाहर चला जाता है। कुछ देर के बाद रिश्तेदार आते हैं, और जब आते हैं तो मीना को नहीं बल्कि सोनी को वो लोग पसंद करते हैं। अपने घर की जो एक लड़की के लिए, अपने घर के लिए बहू बनाने के लिए सोनी के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सोनी इस बात से बौखला जाती है। जैसे ही वो रिश्तेदार बैठते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, सोनी उनके सामने यही बात रखती है कि दरअसल मैं किसी और से प्यार करती हूँ और शादी मैं उसी से करूंगी, किसी भी कीमत पे मैं आपके घर की बहू नहीं बन सकती। अब इस पे जो लड़के वाले होते हैं बड़े ही नाराज होते हैं कि जब ऐसी बात थी तो हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाए। अब ऐसा कहते हुए वो लोग चले तो जाते हैं। बाकी जैसे वो लोग चले जाते हैं, दीनानाथ जो बड़ा ही गुस्सा करता है, बौखलाया हुआ जाता है और घर में से एक डंडा लेके आता है। और जब डंडा लेके आता है तो लगातार सोनी पे ताबड़तोड़ उस डंडे से वार करता है, कभी पीठ पे, कभी सिर पे, कभी पैर पे। अब डंडा कहीं भी लग रहा था। सोनी के जैसे ही सिर पे लगता है, छटपटाते हुए जमीन पे गिर जाती है। इसके बाद जो है कि दीनानाथ अपने भाइयों को इशारा करता है, दोनों भाई आते हैं और इस लड़की की नब्ज को टटोलने की कोशिश करते हैं। बाकी ये अचेत रहती है। ये लोग बताते हैं कि ये अचेत हो गई। ये इसके बाद वो तुरंत एक ऑटो लाते हैं, उस ऑटो में बैठ के कुछ दूर लेके जाते हैं उसको हॉस्पिटल इलाज के लिए। बाकी हॉस्पिटल जाते नहीं है, जैसे शाम का अंधेरा होता है वापस घर लेके चले आते हैं और इसी स्थिति में सोनी को लिटा देते हैं। तभी कुछ देर के बाद दीनानाथ के मन में ये आता है कि इसको लेके चला जाए, और इसके बाद फिर एक गाड़ी वाले को बुलाते हैं जिसका नाम मनोज होता है, और उससे कहते हैं कि ऐसा है कि हमें इसको लेके चलना है, ये जहरीला पदार्थ खा लिए, इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है और इसकी खबर कानो कान किसी को लगनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अपनी गाड़ी में लेके चलो, इसको नदी में परवाह कर दिया जाए। अब मनोज जो है इनका जो है कि दोस्त रहता है और इनके साथ में लग जाता है और उस लड़की को, यानी जिसको दीनानाथ कहता है अपनी बेटी सोनी को कि ये जहरीला पदार्थ खा लिए, गाड़ी में डालता है और गाड़ी में डाल के सीधे ये लोग अब लेके चल देते हैं। जैसे ही कुछ दूर पहुंचते हैं इस पुलिया के पास, जो कि अब जब यहाँ पहुंचते हैं वर्था कला की पुलिया के पास, बस ये दीनानाथ गाड़ी रुकवाता है और कहता है कि दरअसल अभी मैं आ रहा हूं। इसके बाद दोनों भाई भी उतरते हैं। तभी मनोज भी सोचता है कि ये लोग लग रहा है बाथरूम गए, तो क्यों ना मैं भी जाके होके आता। जैसे मनोज गाड़ी से बाहर कुछ दूर जाता है तभी उसको कुछ आवाज आती है। दरअसल ये तीनों मिलके उस लड़की सोनी को निकालते हैं और उस पुलिया में फेंक देते हैं। मनोज आके पूछता है कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, तो वो लोग कहे कि वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, नदी में ले जाने से क्या फायदा, क्यों ना ये भी तो पानी है, इसमें फेंक देते हैं, बह के चली जाएगी। और मनोज से साथ ही कहते हैं कि इस बारे में किसी को कानो कान खबर लगनी नहीं चाहिए। मनोज भी इसमें उनका साथ देता है और फिर वापस लौट के घर चले जाते हैं। बाकी जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, तीसरे दिन दीनानाथ को ये पता चलता है कि सोनी की डेड बॉडी मिल चुकी है और उसका दामाद जो है कि
ये सत्येंद्र सिंह ये जान चुका है कि उसको किसी ने मार के इसमें फेंक दिया। इसके बाद दीनानाथ और उसके भाई और उस साथी सभी घर वाले फरार हो जाते हैं। जब ऐसी बात दीनानाथ पुलिस के सामने रखता है तो पुलिस अब दीनानाथ के ही तहरीर पे धारा 302 के तहत और तमाम और धाराएं लगा के इसको जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। अब कानून तय करेगा कि इसको कौन सी सजा मिलेगी और साथ ही मनोज को भी इनका साथ देने के जुर्म में गिरफ्तार करती है, उसको भी जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। शायद दीनानाथ अच्छे से अपनी बेटी को समझाया रहता है तो शायद इस दुनिया में वो रहती और शायद उसके कहने पे कहीं और शादी करने के लिए राजी भी हो जाती। और बच्चे अगर जो बालिग हैं और अपनी जिंदगी का फैसला ले रहे हैं तो आखिरकार लोग क्यों नहीं समझ पा रहे। और दूसरी बात कि अगर जो ये सोनी शादी नहीं करने के लिए राजी हो रही थी तो उसको कुछ और समय देना चाहिए था, कुछ वक्त देना चाहिए था, तो शायद इस दुनिया में रहती। और जितने लोग ये जेल के सलाखों के पीछे गए हैं शायद ये भी अपने परिवार के साथ जीवन राजी खुशी से बिता रहे होते। तो इस घटना पे आप लोगों की क्या सलाह है, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके सलाह आपके मशवरे की बेहद जरूरत है। और साथ ही आप लोगों से एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारा पुराना चैनल यस के वारदात उस पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए मैं वीडियो उस पर नहीं डाल पा रही हूँ। तो इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल को उतना ही प्यार दुलार, उतना ही आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आप लोगों तक ये छोटी बड़ी जानकारी लेके आती रहूं। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।